चिराग भैया के बारे में क्या बोलिएगा? बहुत अच्छे आदमी हैं, हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं, हम उनको बड़े आदर्श मानते हैं। कैसे नेता है वो? नेता ठीक है। चंद्रशेखर आजाद के बारे में क्या बोलिएगा? वो तो अब दिल के धड़कन हमारे करेजा हमें का अब हम कहीं भैया। इसको धीरेन्द्र शास्त्री जी मत बोलिए, इसको धीरेन्द्रा बोलिए। ये आदमी नहीं, ये चोट्टा आदमी है। अगर भारत में रहना है तो सीताराम बोलना है, संविधान नहीं बोलना है। भारत में रह, अरे धीरेन्द्रा सुन, भारत में रहे के बाद अब जय भीम कहे के बा, काहे से कि संविधान से देश चलेला, रामायण और गीता से ना चलेला। आ तोरा भीरी सेना बानू, सेना तोरा भीरी बाटे इतना, तो काहे नहीं पता लगा लेती हो? पता लगा के तनी बताओ तो मूर्ति के तुर लेबा। संविधान खत्म होने वाला है, मनुस्मृति लागू होगा। मनुस्मृति किसकी बाप में औकात है कि जो मनुस्मृति लागू करेगा? मनुस्मृति लागू करने के लिए ये आदित्यनाथ योगी बोल रहा है, उसके बाप की औकात है कि लगा देगा? तो देश संविधान से में चूड़ी पहन के बैठे हैं, देश संविधान से नहीं चलेगा, बोल रहे कि मनुस्मृति का चलाएगा? ये चलाएगा कि नारियों को, मतलब कि उसका पति जवान मर गया तो उसको सती प्रथा जलाना पड़ेगा, नारियों को कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं होगा? यही मनुस्मृति में दिखाएगा, ये लोग पहनेगा, मनुस्मृति से देश चलाएगा। इसीलिए तो मूर्ति तोड़ा जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान निर्माता है, जहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री जी का मतलब प्रवचन हो रहा था, हाँ। नौबतपुर में, वहीं से कुछ दूरी पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का मूर्ति था, उनको तोड़ दिया गया है। क्या कहिएगा? देखिए, पहले तो मैं बात बता रहा हूँ कि बाबा साहब जी का मूर्ति टूटा है, किसी आम आदमी का तो टूटा नहीं है। ये अक्सर होते आ रहा है। ये जितने भी मतलब गोदी मीडिया वाले हैं, कुछ दिखाया है अभी तक? मैं तो देखा हूँ, आप अक्सर दिखाए हैं। और कोई गोदी मीडिया दिखाता है? सब इसीलिए ना बोला जाता है ये लोग गोदी मीडिया है। धीरेन्द्र शास्त्री जो कुछ भी है, ये इसको धीरेन्द्र शास्त्री जी मत बोलिए, इसको धीरेन्द्रा बोलिए। ये आदमी नहीं, ये चोट्टा आदमी है। इसकी वहाँ प्रवचन हो रहा है और बगल में बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दी जाती है। क्या बोला जाएगा? ये इन लोगों का हाथ है। अगर नहीं होता तो हम जाएंगे तोड़ने के लिए? हम लोग जाएंगे? जिनको हम भगवान मानते हैं, अपने भगवान का मूर्ति तोड़ेंगे? कोई भगवान का तो मूर्ति अपने तोड़ेगा नहीं। तो आखिर तोड़ा तो तोड़ा कौन? तुम्हारा ही आदमी ना तोड़ा जी। उनके पास तो दिव्य शक्ति है। दिव्य शक्ति है तो बताए ना वो कि कौन तोड़ा है। बोलता है ना कि मेरे पास हनुमान जी की शक्ति है, सेना है, तो बता क्यों नहीं रहा है? बताना चाहिए ना। और वो आदमी है, फालतू का आदमी है वो आदमी ना। अच्छा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति से क्या जलन होती है? एकनी देखिए, एकरा ए से जलन बा। ई तो धीरेन्द्रा बार बार कहता, हर जगह हर मुद्दा पे कहता कि गीता और रामायण से हमारे देश चली। गीता और रामायण से देश कैसे चली? संविधान से देश चलेला। एक भाई अब वहीं बतैले रहनी, पिछला न्यूज में भी हम बतैले रहनी कि अब वहीं एगो दलित के घर में जाके काटा लेके दिखावत रहे, तो ये खुद बोलस कि कानून कार्रवाई करेगा। तो जब कानूने कार्रवाई करेगा तो फिर कौना मुँह बोला था कि रामायण और गीता से देश चलेगा? ये कौना मुँह बोला था? वो तो हमेशा बोलते हैं कि अगर भारत में रहना है तो सीताराम बोलना है, संविधान नहीं बोलना है। भारत में रह, अरे धीरेन्द्रा सुन, भारत में रहे के बाद अब जय भीम कहे के बा, काहे से कि संविधान से देश चलेला, रामायण और गीता से ना चलेला। आ तोरा भीरी सेना बानू, सेना तोरा भीरी बाटे इतना, तो काहे नहीं पता लगा लेती हो? पता लगा के तनी बताओ तो मूर्ति के तुर लेबा। कौन तोड़ा है मूर्ति? बता सकता है? ये भगवान है तो बताइए देंगे। कैसे बता देगा महाराज? अपना घर का भविष्य ना बतावे लाई। मनीष कश्यप एकरा भी गोई रहन नो, मनीष कश्यप गोई रहन, ये काहे नहीं मनीष कश्यप के भविष्य बता दिलस कि मनीष जी मत जाइए, वहां खतरा है। मनीष जी ये न्यूज मत दिखाइएगा, वो जा खतरा बा। काहे ना बतैलस? ज्यादा ही पढ़ल लिखल ज्ञानी बनता तो। अब धीरेन्द्र शास्त्री को ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? ऐसे बोल रहे हैं, जी कहे लायक बा, जी कहे लायक बा। कहीं ना कहीं मतलब हर एक जगह, जैसे बिहार में मतलब अलग अलग मतलब जगहों पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति तोड़ दी जाती है। और आखिर क्या मतलब इन लोगों का जलन होता है इस मूर्ति से? क्या खुनस है लोगों को? देखिए, हम रियल एगो बात बताओ तनी, और ही कुछ से दिक्कत नहीं है। एकनी के दिक्कत अतने बा कि एक शूद्र आदमी संविधान कैसे लिख दिया, एकनी के यही बात से जलन बा। रउआ सोचत हो हम कि कोनो बात के बात होता तो ना, कोनो ऐसा बात नहीं है। खाली एकनी के यह मन में भरम रहता कि एक शूद्र आदमी कैसे संविधान लिखा। यही कोई बड़ा आदमी लिखा होता ना, कोई भी जाति का। हम बता रहे हैं जैसे कि क्या बोला जाता है
4 वर्णों में बटा है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हम बता रहे हैं ये तीनों में से कोई अगर लिखा होता ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये लोग मानने के लिए तैयार होते, लेकिन ये तो शूद्र है ना लिखा है। यादव भी लिखा होता ना तो इसको मानने के लिए कोई तैयार नहीं होता। तो संविधान तो सबके लिए बराबर है। तो संविधान सबके लिए बराबर है। अभी देखिए आरक्षण में सब बोल रहा है कि आरक्षण इन लोग का हटना चाहिए, हटना चाहिए ना। तो तुम लोग बोल रहे हो कि हम गरीब, हम भी गरीब हैं, गरीब होता आ जाओ, तुम लोग चमारे बन जाओ, तुम लोग को भी आरक्षण दिया जाएगा, आ जाओ हमारे जाति में आ जाओ। क्यों? इसलिए डर के मारे नहीं आओगे ना कि हमारे ऊपर जितनी ताना सहनी पड़ती है, हम लोग को चमार कहकर बुलाया जाता है, डोम कहकर बुलाया जाता है, अहिर कहकर बुलाया जाता है। काश तुम लोग को भी बुलाने लगेंगे लोग, इसलिए तुम लोग को जलन होती है, इसलिए तुम लोग नहीं आना चाहते हो, तुम लोग नहीं आओगे। आरक्षण का आप सपोर्ट करेंगे? आरक्षण का आपको सपोर्ट करेंगे एकदम। हमारे बाप दादाओं ने जितनी परिश्रम की हुई है हमें ये शर्ट पहनाने के लिए, एक टी शर्ट, हाथ में मोबाइल, 2 मोबाइल, बाल ऐसे रख रहा हूं, ये सब रखने का अधिकार नहीं था ना, मुझ ऐसे नहीं ना करने का अधिकार था। हम तो ऐसे से करते रहते हैं, है किसी में रोकने की ताकत? आरक्षण का फुल सपोर्ट करेंगे। ये सब इन लोग का बहुत बेकार है। ये समझता है कि हमारे पैरों के नीचे आज भी रहे। पढ़ा लिखा इंसान ऐसा कभी नहीं सोचता कि लेकिन ये लोग अनपढ़ आदमी, अनपढ़ बना के रखा हुआ है सबको। कहीं ना कहीं कई वर्षों से दबाया गया है, आपके वर्षों से दबाया गया है यार, तभी तो ये बातें हो रही है ना। अब बार बार उनकी मूर्ति तोड़ी जाती है। कभी तो सुने हैं राम जी का मूर्ति तोड़ा हुआ? देखे हैं कभी? हम देखिए गुस्सा आता है कब ये सब चुतियापा बात करता है ना, तब मुझे गुस्सा आता है। राम जी का मूर्ति आप कभी तोड़े हुए देखे हैं? हनुमान जी का मूर्ति टूटा हुआ, शंकर जी का, किसी भी भगवान का मूर्ति कहीं टूटा हुआ दिखाए हैं? हम जाते हैं तोड़ने के लिए, हमें क्या मतलब है? हमें इन सब से कोई से मतलब नहीं है। मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो, हम नहीं मानेंगे, अलग बात है। अरे यार तो तुम बोल रहे हो कि हम संविधान नहीं मानेंगे, संविधान नहीं मानोगे तो इस देश छोड़कर चले जाओ। तुम लोग को बुला कौन रहा है कि इस देश में बैठो तुम? अब संविधान खत्म होने वाला है, मनुस्मृति लागू होगा। मनुस्मृति किसकी बाप में औकात है कि जो मनुस्मृति लागू करेगा? मनुस्मृति लागू करने के लिए ये आदित्यनाथ योगी बोल रहा है, उसके बाप की औकात है कि लगा देगा? तो देश संविधान से में चूड़ी पहन के बैठे हैं, देश संविधान से नहीं चलेगा, बोल रहे कि मनुस्मृति का चलाएगा? ये चलाएगा कि नारियों को, मतलब कि उसका पति जवान मर गया तो उसको सती प्रथा जलाना पड़ेगा, नारियों को कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं होगा? यही मनुस्मृति में दिखाएगा, ये लोग पहनेगा, मनुस्मृति से देश चलाएगा। इसीलिए तो मूर्ति तोड़ा जा रहा है। मूर्ति, हाँ तो कहते हैं कि एक के जलन होता को ओकरा खिलाफ में लिख दिल बड़े बाबा साहेब, बात नहीं रहुआ समझो। देखिए मनुस्मृति के बार बार बाबा साहेब 3-4 बेर जरूरी बाणे एकनी के सामने, तब एकनी के जलन होता, आही दादा संविधान लिख के जला दिलस। बार बार कई बार देखनी है कि कोई गो वीडियो में कि संविधान जला देता रहे सब, बाबा साहब के फोटो में आग लगा देता रहे सब। औकात बता हमारा सामान वाला कोई हस, अगर हम कहते नू वही अगिया से अगर एकनी के ना जरा दे नू ती कह दिए से का कहत रहला। एकनी के औकात नहीं के सामने से बतियावे के, हमनी के खाली बस पीठ पीछे बुराई करी है सो। हम तो सामने से बैठ के बतिया दे कनी के। मनुस्मृति कौन आधार पर लागू करी है सो? समान अधिकार है मनुस्मृति। कहाँ सामान्य अधिकार है बताइए? सामान्य अधिकार होता, हम नहीं बोल रहे हैं, वही लोग वो लोग बोल। वो मनुस्मृति अच्छा से देखिएगा, मनुस्मृति में क्या नारियों को, पहले नारियों को, हमारी जो बहन बेटियां होती थी उनको स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। आज हमारे बाबा साहब जी ने स्तन ढकने का अधिकार दिया। कपड़ा पे लोग टैक्स लगाता था कि शूद्रों की औरत अगर कपड़ा पहन रही है तो टैक्स देना पड़ेगा। आज हमारे बाबा साहब जी ने ये सब कुछ हटा दिया, जीने का तरीका दे दिया हम लोगों को। तो इन लोगों को जलन हो रहा है। अब इन लोगों से अच्छा रह रहे हैं हम लोगों के भी समाज में बहुत सारे लोग गाड़ी से घूम रहे हैं, 4 चक्का से, इन लोग के करेजा पे रौंदते हुए जा रहे हैं ना, तो इन लोग को जलन हो रहा है। और कोई बात नहीं है यहाँ, कोई भी देख लीजिए, उठा के देख लीजिए। अब कोई चाहता है कि चिराग भैया, मतलब चिराग पासवान जैसा कोई मतलब नेता पैदा हो, चंद्रशेखर रावण जी जैसा कोई नेता पैदा हो? कोई नहीं चाहता है। देखिए लालू यादव जी आदरणीय है हमारे, हम उनको मानते हैं। देखिए उनको अभी लोग देखता है कि लोग कैसे आ गए, तेजस्वी यादव कैसे सरकार चला रहा है। हमें जलन होता है इन लोगों से, इस बात पे जलन होता है ना कि शूद्र जब सरकार चला रहे हैं तो इन लोगों को दिक्कत हो रहा है। चिराग भैया के बारे में क्या बोलिएगा? बहुत अच्छे आदमी हैं, हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं, हम उनको बड़े आदर्श मानते हैं। कैसे नेता है वो? नेता ठीक है,
चंद्रशेखर आजाद के बारे में क्या बोलिए? ओ तो अब दिल के धड़कन हमार करेजा हमें का अब हम कहीं भैया। चलिए, तो जिस तरीके से मतलब मूर्ति तोड़ी गई थी वहां पर नौबतपुर के मतलब जस्ट मतलब कुछ दूरी पर, तो उसी मुद्दे पर बोलेंगे, क्या कहिएगा बिहार सरकार से? बिहार सरकार से हम यह कहेंगे कि तेज प्रताप भैया तो बोलबे कैले, अब तेजस्वी भैया तू कहिया उठब? हई आइल चोनहरा धीरेन्द्र आके आई मूर्ति तोड़वा दिलस, तब तेजस्वी भैया तू कब बोलब? सरकार अपने बिया तो तू कब बोलब? हम तारा से ये पूछल चाहतनी कि लालू जी के सरकार में तो ऐसा ना होत रहला, वहाँ के रनी है तो कितना अच्छा से सरकार चलत रहला भैया। तहारा सरकार में बार बार बाबा साहब के मूर्ति तोड़ दिया जा, कबो पटना में तो कबो आरा में तो खैर नहीं टूटल, बक्सर में टूटल रहला। तो भैया ये पर एक्शन कब लेब? कहलो कि हम संविधान मानते हैं, तो तेजस्वी भैया तारा माने के पड़ी, तू मनब तबे हुई। अब तेजस्वी भैया खाली कहब कि हम संविधान के सहारे चलते हैं आ फिर उहे धंधा धर बताओ, ऐसे ना हुई तेजस्वी भैया। एक पर एक्शन तारा लेवे के पड़ी, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का मूर्ति तोड़ा गया है, ई ना कि कोनो मनुस्मृति लिखे वाला लोग के मूर्ति नहीं तोड़ल। तो एक पर भैया तेजस्वी भैया तारा से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करतनी कि एकरा पर तू एक्शन लो, एक्शन ना लेब तो ये धीरे धीरे बढ़ल जाई। बिहार में धीरे धीरे बढ़ल जाता। तेजू भैया ठीक कैले हैं कि एकरा के रोके कैले हैं, आखिर अगला आया हिंदू मुस्लिम नहीं किया, हिंदू मुस्लिम करते तो इनकर पक्का अब क्या पूरे हो जाते बिहार से कि का रहा, तो हिंदू मुस्लिम ना कैल सगिला, ठीक ठाक जाता, कोनो बात नहीं किया हमनी के। तो हमारा ये कहे के बा तेजस्वी भैया से कि भैया एकरा पर जल्दी से जल्दी एक्शन लो, नहीं तो बहुत आगे दिक्कत बा। चलिए, तो इनका कहना है कि जो भी मतलब मूर्ति तोड़ा गया, जो लोग संलिप्त है इसमें, तो उन लोगों के मतलब जांच कर पकड़ा जाए और सलाखे के पीछे डाला जाए। मिलते हैं। अतनी तनी तेजस्वी भैया रिक्वेस्ट अतनी बाबा भी चल जाला, पर्चवा निकलवाला कौन तोड़ लेवा अक्सर। हाँ, एकरा भी धीरेन्द्रा भी भैया जई हो आ जाके पता करो एकरे से कि के तोड़ लेवा, ई बताई। एकरा भी ताकत बा नु, खुला चैलेंज कर रहे हैं, चैलेंज से करत नु। जब पर्चा निकाल सकत है तब बाबा साहब की मूर्ति तोड़ बताई नु। बिल्कुल, दिव्य शक्ति जब उनके पास है तो खुदे बता। हाँ, तब बताई भैया तू जा एकरा भी, हम रिक्वेस्ट करम तू 10 मिनट के टाइम निकाल के जा धीरेन्द्रा भी जा और केकरा भी जा। बोलिए का दिक्कत है महाराज? बोलिए। ई धर्म के खिलाफ में बतिया बता, खाली धर्म विरोधी बतिया बता। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कैसे हिंदू राष्ट्र बन जाये? हिंदू देश में मुस्लिम नहीं खान, सिख नहीं खान, ईसाई नहीं खान। एक बात मुद्दे की मैं बात बता रहा हूँ, मुसलमान में भी जातियां होती है, जैन में जैन पैदा होता है, सिख में सिख पैदा होता है, मुसलमान में मुसलमान पैदा होता है, लेकिन हिंदू में चमार पैदा होता है, डोम पैदा होता है, ब्राह्मण पैदा होता है। आप कभी केयर किए हैं? अब बोलता है लोग कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कैसे हिंदू राष्ट्र बनाएगा? हिंदू में हिंदू कभी पैदा हुआ है? हम हिंदू पैदा हुए हैं? चला, हम चमार पैदा हुए हैं, हम चमार का औलाद हैं। कहीं भी जाकर पूछिए मेरे गाँव में आशिक अरविंद क्या कौन सी जाति का है, तो लोग बोलते हैं चमार बोलता है। कभी भी कोई बोला है जी कि हम हिंदू हैं? अच्छा, अगर जाति हटा दिया जाए तो हिंदू राष्ट्र बना दीजिएगा कि ना? किस देखिए, जाति हट जाएगा तो हिंदू राष्ट्र बनबे करेगा। जाति हट जाएगा तो सब वो लोग भी समझ जाएगा कि नहीं, मानो हम लोग एक समान है। मुसलमान भी बोलने लगेंगे नहीं एक समान है, जैन भी समझेंगे हाँ भाई हम एक समान है, हो गए। तो हिंदू राष्ट्र बनावा चाहे मुस्लिम राष्ट्र बनाओ, घर तो आराम रही, कोनो दिक्कत नहीं के। आ जब जते रहते तो हिंदू राष्ट्र बनेबे कैसे रे? तो एकरा के ही सोचो नु, हम थोड़ी धीरेन्द्रा सोचो। गलत बात जोन गलत दिशा दिखावत है नवयुवक के, हमनी के नवयुवक बन जाए। मान ली कि लड़का हमनी के पढ़िए से लिखिए से ना कहे हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम हमारे विरोधी हैं, यह नु करिए से लड़का हमनी के। छोट भाई बड़े सा का ओकनी के नजर में आवता है कि मियाँ खराब होके सा। कौन बोलता है कि मुसलमान खराब होता है? बताओ, ये धीरेन्द्रा बताइए। मुस्लिम जो लोग हैं वो लोग भी तो मतलब शहीद हुए हैं, कुर्बानी दिए हैं भारत देश के लिए। तो सोचिए ना, तो एकरा लेखा चुतिया नु कहता कि मुसलमान हमनी कुछ कहले ही नहीं खसो। एकरा खुद बुझाता हमारे अब्दुल कलाम को पहचान लई, चिन्ह कि ना पढ़ल लिखल हुई तो जानतो हुई नाम, चिन्हला अब्दुल कलाम के, APJ अब्दुल कलाम को ये चिंता जानता है, अगला जानता होगा ना, तो खुद शर्म के मारे मुड़ी नीचे कर देगा उनका नाम लेने से पहले। तो जाने ला ना कुछ हो। अब बकर कौन बोलता है मुसलमान खराब होता है? बताइए। जैसा ही इंटरव्यू किए तो बोले सुनो हमारे बिहार के सभी पागल हो, बिहार लोगों के सबको पागल बोल। हाँ, तो सभी बिहार के सभी पागलों जातना ओकरा भी कोई रह नु, सब पागले कोई रह तो पागले कहलस, मतलब सही बोले हैं। हाँ, एकदम सही बोलता। पागल भी पागल नहीं जाई, हम कहना चल गई नहीं। हमारा मनोज तिवारी ड्राइवरी कर रहे थे। वो तो देखिए,
उनुकरा से बड़का पागल कौनो नहीं थे। वो बोलता है कि हम संसदे हैं, और संसदे हैं नौटंकी कर रहा है, ड्राइविंग कर रहा है, बिना सील के पलटे काहे नहीं। अच्छा एक बात बताइए, दिल्ली से जीता था ना संसद से, दिल्ली में है ना, अभी भी है। हम पूछ रहे हैं दिल्ली की जनता अगर वोट नहीं देगी तो ये जीत जाएगा। बाबा बाबा काहे नहीं पर्चा निकाल दिया, मनोज तिवारी वोट नहीं मिलेगा तुम जीत जाओगे, इसलिए तो आए थे यहाँ पर। कि बिहारों में अपन सीट कब्जा कर ली संसद के। घंटा मिली इनका, मनोज तिवारी घंटा मिली ली है ये। चलिए, तो हमारे साथ में बेबाकी से अपना बात रखते हैं, हमेशा इंटरव्यू में देखे होंगे। तो इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, और इनके जो बातों जो रियल बात बोल रहे हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बेस्ट।